आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक ऐसा असहाय परिवार रहता है जिसमें केवल 2 ही सदस्य हैं। जवान बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। परिवार के मुखिया अंजू बाबू को पैरालिसिस है, जिसके कारण वे न ठीक से चल फिर सकते हैं और न ही काम कर सकते हैं। उनकी पत्नी अनंत लक्ष्मी जी की रीढ़ में चोट है, जिसकी वजह से घर का काम करना भी उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। घर में न कोई आय का साधन है, न अपना मकान। किराए के छोटे से मकान में रहते हैं, जिसका किराया भी चुकाना मुश्किल हो रहा है। काफी समय से यह परिवार पड़ोसियों की मदद से किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था, पर बढ़ती महंगाई में कोई कब तक सहारा दे सकता है। सरकार की ओर से सिर्फ 15 किलो चावल मिलता है, जो जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए वरदान बनकर आई है। इस मुहिम ने न सिर्फ राशन उपलब्ध कराया, बल्कि जीने की उम्मीद भी जगाई और भरोसा दिलाया कि सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक इनके जीवन में स्थायी सहारा नहीं बन जाता। चलिए देखते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज आ पहुंची है आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में। जैसा कि आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हो, जिस पर लिखा हुआ है काकीनाडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री देनी है, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई हुई है। दर्शकों, आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री पहुँचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई हुई है। जैसा कि आप एक और मेरे देख सकते हो, मुनंदा धर्मा ट्रस्ट लिखा हुआ है एक बैनर के ऊपर, जिसमें कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये राहत सामग्री दी जा रही है। इसमें दिनांक एवं जगह का नाम भी लिखा हुआ है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बैनर और लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार की पुकार सुनी है। और ये पीछे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो राहत सामग्री ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस जरूरतमंद परिवार को देने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की टीम यहाँ पहली बार आई हुई है। आइए जानते हैं इस परिवार की क्या स्थिति है, दिखाते हैं इस परिवार की स्थिति के बारे में। जैसा कि आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, ये घर का एंट्रेंस है। यहाँ पर जो है ना खुला बरामदा है। यहाँ पर ये परिवार के जो लोग हैं, यहाँ के जो परिवार के जो सदस्य हैं, यहाँ पर बर्तन धोते हैं और यहाँ पर कोई भी नल फिटिंग वगैरह नहीं है। ये पूरा का पूरा यहाँ गीला हो रखा है और यहाँ पर फिसलन भी है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, बर्तन वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। और ये एक छोटा-सा कबर्ड है, जिसमें ये अपने ज़रूरत का सामान रखते हैं। यहाँ पर ये बाकी सामग्री रखी हुई है। आप जैसा कि एक दूसरी ओर हम इनका टॉयलेट के बारे में दिखाएँ, तो ये जो है ना इनका टॉयलेट है। इनका घर जो है ना किराए पर है। ये इनका टॉयलेट है। टॉयलेट की स्थिति ये रही। साथ ही देखेंगे तो ये लाइट फिटिंग वगैरह तो हो रखी है इनका, क्योंकि ये किराए का मकान है, ज़ाहिर-सी बात है कि लाइट फिटिंग होगी। लेकिन किराए के मकान में कितना कंजस्टेड होता है, कितना सीमित दायरे में इनको रहना पड़ रहा है। आप देख सकते हो सामग्री इनके पास है रखने के लिए, लेकिन इनके पास जगह नहीं है। मेन एंट्रेंस गेट है। और आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एंट्रेंस गेट के साथ ही एक किचन बना हुआ है। किचन में बाकी तो सामग्री सही है, लेकिन इनका जो गैस चूल्हा है ये खराब हो रखा है। इनकी जो ये बटन वगैरह सही से काम नहीं करते हैं। यहाँ पर राशन के आप डिब्बे देख सकते हो, ये खाली पड़े हुए हैं। राशन के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है अभी। जैसे तैसे करके मोहल्ला पड़ोस से जो है ये
अपना गुजारा चला रहे थे। आप देख सकते हो बस चना दाल बस थोड़ा सा रखा हुआ है और बाकी सारे डिब्बे खाली रखे हुए हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से कुर्सी की हालत है, ये जर्जर हो रखी है, टूट चुकी है। तो ये आप देख सकते हो दस को ये टूटी हुई कुर्सी ये दिखाती है इस परिवार की क्या स्थिति है। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये जोड़ तोड़ करके इस कुर्सी को चला रहे थे। आप देख सकते हो रस्सियों के सहारे इस कुर्सी को बनाया हुआ है जैसे तैसे करके बैठने के लिए। ये कुर्सी इन्होंने जोड़ जुगाड़ करके बना रखी है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दस को अभी हमारे साथ जरूरतमंद परिवार बैठा हुआ है, घर के मुखिया हैं और उनकी धर्मपत्नी जी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मी पीर अंजू बाबू अंजू बाबू अंजू अंजू बाबू अंजू बाबू जी। अच्छा जी। मैम आपका क्या नाम है? అనంతలక్ష్మి अनंत लक्ष्मी। क्या प्रॉब्लम है आपको? నాకు ఎన్ని పసు ప్రాబ్లం నాకు अच्छा, నడలేను ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आप चल नहीं पाते हैं। ఈ अच्छा, నడుము ఈ మోకాళ్ళు అయ్యి अच्छा अच्छा పచ్చబద ఇయర్స్ అంతరం अच्छा। ये पानी की बोतल चाहिए। तो इन्होंने बताया है कि इनको जो है ना पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, चलने फिरने में असहाय हैं और इनका जो है ना एक हाथ पूरा सा मतलब काम नहीं करता है, पाँव भी इनका सही नहीं है। इनकी जो धर्मपत्नी जी बैठी हुई हैं, इनकी भी हालत कुछ खास सही नहीं है। इनकी भी रीढ़ की हड्डी में चोट आई हुई है, जिसकी वजह से ये चलने फिरने में असहाय हैं, अपने घर के कामों में भी काम करने में भी असहाय हैं। इस परिवार के पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन पड़ोसी से कि इनकी क्या विचार हैं, इस परिवार की क्या कंडीशन है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश है। सर ये जो परिवार है इसमें कुल कितने सदस्य हैं? इसमें मेंबर 2 आदमी है, 2 लड़के हैं, लड़का है। लड़का एक्सीडेंट में मर गया था, लड़के का पेट टूट गया, वो भी शादी हो गया। अच्छा, ये इनके जो परिवार में है मात्र 2 ही सदस्य हैं, परिवार का मुखिया और उनकी धर्मपत्नी, ठीक है। तो मतलब अभी ये इनका गुजर बसर कैसे चल रहा था? कैसे इनका आय का कोई साधन था क्या? उसका मुख्य आदमी को वो पैरालिसिस है, तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी पत्नी का भी तबीयत ठीक नहीं है। उसको पैसा देने वाला, खाना पे रखने वाला कोई नहीं है अभी। उसको खुद का काम करने के लिए भी ताकत नहीं है उसका। कुछ कोई देगा तो खाएगा, नहीं तो चुपचाप से बैठता है। अभी उसका देने वाला भी कोई नहीं है। अभी तक वो इंतज़ार कर रहा है कौन आएगा, क्या देगा करके। अभी उनको ज़मीन-गिमीन कुछ नहीं है, लोन कोई नहीं दे रहा है। वो दोनों को देखेगा तो कोई लोन भी नहीं दे रहा है। आराम खाली पैसा देने के लिए भी मन नहीं है आदमी को, लोन कैसे देगा वो भी नहीं है। कमान का रेंट में रुका है, रेंट भी 2 महीने देगा तो 1 महीने नहीं दे रहा है, 2 महीने के 3 महीने के बाद नहीं दे रहा है। वो भी दोनों डेली झाड़ा कर रहा है, मेरा पैसा दो, रेंट दो करके। उसको परिस्थिति बहुत खराब ही था। अभी इनका आपको जानकारी है क्या कितने महीने का रेंट बाकी है? किराया? किराया अभी 3 महीने का किराया बाकी है। अभी मैं देखा 1-2 दिन में देगा करके वो बोल रहा है। मतलब बात करने के लिए बात करके थोड़ा शांति करवा दिया। बाद में क्या होता है अभी मालूम नहीं है। अभी मैं ये सुबह में सुना था वो झगड़ा कर रहे हैं मेरे को रेंट दे दो करके। मैं सुनाया, मतलब ताकत किसी को भी नहीं है देने के लिए। मन है देने का, ताकत नहीं है किसी को। वही है। तो 10 को जैसा आपने भैया के विचार सुने, भैया का कहना है कि लोग मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन आज के इस महँगाई के दौर में लोग अपना परिवार का गुज़ारा सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे इनकी मदद करें? ऐसी विपरीत परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान बन के आई हुई है। तो दर्शकों आइए जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बाद क्या-क्या इस परिवार को राहत सामग्री दी गई। दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? अनिल दास।
अनिल दास जी, अभी जो जरूरतमंद परिवार है इसके लिए आप क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हो? ये अन्नपूर्णा संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा जो मुहिम चली है, इससे ये परिवार के लिए सामग्री लाए हैं। जैसे 15 किलो चावल है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2 किलो चीनी है और 1 किलो तेल है, हाँ? और ये 1 किलो टाटा नमक है और ये दलिया है और ये सूखा दूध है और ये मूंग दाल है, वो बेसन है और वो मूंग दाल है, ये टाटा चाय है, ये धनिया पाउडर है और ये कपड़े धोने का साबुन है, पाउडर है और चना दाल है। ये कपड़े धोने का साबुन है, चने हैं काले ये, और ये नहाने का साबुन है, ये टाइड लिक्विड पाउडर है, ये जीरा है, वो लाल मिर्च है, वो हल्दी है और ये अचार राम है। और ये गुरु जी की दया से इनकी जो सामग्री मिली है, ये एक बटलोई है और ये पंखा है और ये गैस चूल्हा है और ये 3 कुर्सी दी गई है मालिक की दया से। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्ते जी, सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नकुल दास है। नकुल दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी की क्या कोई और मुहिम चल रही है यहाँ पे? हाँ जी, बहुत चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की दहेज मुक्त रमेणी करवा रहे हैं शादियाँ, और जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है वो भी दहेज मुक्त रमेणी है। और ये ब्लड डोनेट का कैंप लगवाते हैं गुरुजी, और उनसे ब्लड डोनेट में जो भी ब्लड डोनेट होता है वो मिलिट्री के लिए और ऐसे लोगों के लिए जाता है। और गुरुजी ने और संत रामपाल जी महाराज ने अभी जो पंजाब और हरियाणा में बाढ़ बहुत आई थी, तो उसमें भी करोड़ों रुपया का पाइप और मोटरें दी गई हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से दी गई है। तो जो परिवार को सामग्री दी गई है, ये कुछ दिन चलेगी, लगभग 15 दिन चल सकती है, 20 दिन चल सकती है या 1 महीने चल सकती है, कभी न कभी जाके ये समाप्त होगी। तो इसके लिए आगे क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। साहब जी, सर, जो ये राहत सामग्री दी गई है, अभी तो इस महीने के लिए इनको दे दी गई है, लेकिन अगर इनको आगे कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए ये किससे कॉन्टैक्ट करेंगे और क्या प्रावधान है? ये सामग्री का जो है संत रामपाल जी महाराज की दया से ये कार्ड दिया जाएगा, हाँ, लाभार्थी को ये कार्ड दिया जाएगा। और जब भी इनकी सामग्री समाप्त हो जाएगी तो ये अपना फ़ोन करेंगे, फ़ोन नंबर दिया गया इसमें आश्रम के, ये फ़ोन करते कि इनके लिए सामग्री उपलब्ध कर दी जाएगी। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री इस परिवार को दी गई है, उसके बाद इस परिवार को क्या राहत मिलेगी, इसके बारे में इनके पड़ोसी से जानते हैं। सर, जो अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री दी गई है, इससे इस जरूरतमंद परिवार को कितनी मदद मिलेगी और कितनी जरूरी थी ये राहत सामग्री? वो सामान बहुत ज़रूरी है, अभी लोग बहुत दिया था, वो पूरा सामान डेली चाहिए। तो क्या आपने ऐसे कोई संत देखे हैं जो कि मतलब इस प्रकार की मदद कर रहे हैं? क्योंकि संत बहुत हैं, घर-घर आके भिक्षा भी माँगते, कथा भागवत करते हैं, कोई योग सिखाते हैं, ऐसे बहुत से संत हैं दुनिया में। तो क्या आपने ऐसा कोई और भी संत देखा है जो कि इस प्रकार की मुहिम चला रहा है, इस प्रकार की मदद कर रहा है? ऐसे वाला मैं किसी को नहीं देखा। अभी महाराज साहब आपको कैसे भी भेजा मालूम नहीं है, भगवान ही आपका भेज दिया, अच्छा है। वो अभी वो लोग का खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं है, अभी आपका महाराज साहब भेज दिया, अब बहुत अच्छा हेल्प किया था। संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा।
दशकों संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार के लिए एक भगवान का वरदान बन के सामने आई हुई है। ऐसे लाखों करोड़ों परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम मदद दे रही है एवं बाढ़ पीड़ितों की मदद, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, ऐसे अनूठे कार्य जो कि ना कभी सुने थे ना देखे थे, वो कार्य समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज, अगर हम ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान हैं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज से 600 वर्ष पहले जैसे सुना जाता है कि कबीर साहब जी ने अनेकों लीलाएं की, 18 लाख साधु संतों को भोजन करवाया था काशी में बैठ के, और मात्र धानक जुलाही का काम करते थे वो। और इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज भी आज जेल में बैठे हुए लाखों करोड़ों परिवारों को राहत सामग्री दे रहे हैं, घर घर अन्न पहुंचा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे बाढ़ पीड़ित राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने तहलका मचा रखा है। ऐसे किसान जो कि जिनकी फसल डूब चुकी थी, बिल्कुल उनको आगे का कोई सहारा नहीं था, संत रामपाल जी महाराज उन किसानों के लिए आज मसीहा बन के सामने आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की इस प्रकार के कार्यों के लिए ऐसे न्यूज़ की टीम संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार सत नमन करती है, बार बार धन्यवाद करती है। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ, ऐसी ही वीडियो के लिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब